देश के सियासी दलों की तैयारियों के लिहाज से 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। लिहाजा चुनावों से पहले ही राजनीतिक दलों की लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ 26 दलों के विपक्ष ने इंडिया नाम से अपना गठबंधन बना लिया है, तो वहीं एनडीए ने बिखरे हुए सहयोगियों को फिर से जोड़कर 38 दलों के साथ गठबंधन को मजबूत कर लिया है। विपक्ष ने बेंगलुरु में हुए बैठक के बाद लोकतंत्र और देश को बचाने के नाम पर एकजुट होने का दावा किया है और इसीलिए बहुत सोच समझकर अपने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया। लेकिन अब एनडीए इससे लेकर भी हमलावर है। खासकर झारखंड में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में अच्छी खासी तकरार चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच शुरू संग्राम, नए नाम के जरिए विपक्ष का नया पैगाम, इंडिया का विरोधियों ने बताया अंजाम। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है, तलवारें भी म्यान से निकल चुकी है। जंग का मैदान तो तय था ही, अब खेमों के नाम भी तय हो गए हैं। विपक्ष ने अपने खेमे का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रखा है। कहा जा रहा है कि विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर बीजेपी के राष्ट्रवाद पर एकाधिकार को खुली चुनौती दी है और कहीं न कहीं ये बात सच लगती है, क्योंकि बीजेपी विपक्षी गठबंधन के इस नए नाम के कुछ अलग ही मायने निकालने की कोशिश कर रहा है। INDIA के फुल फॉर्म को भी देखेंगे तो आई का मतलब इलेजिटिमेट यानी अनैतिक, एन का मतलब नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, डी का मतलब डायनेस्टी यानी वंशवाद, आई का मतलब फिर देखिए इग्नोरेंट, गरीबों की समस्याओं के प्रति बिल्कुल इग्नोरेंट है, और ए का मतलब एंटी नेशनल, विदेशों की दुनिया से जाकर देश से जाकर ये देश के बारे में डेमोक्रेसी को बचाने की गुहार लगाने वाले लोग हैं। तो दुनिया जानती है, देश जानता है कि इन्होंने सिर्फ लबादा बदला है, भ्रष्टाचारी तो वही है। अब ऐसे में सत्ता पक्ष भी कहां चुप बैठने वाला था। उनकी तरफ से भी एनडीए का नया नामकरण करने में देर नहीं लगाई गई। देखिए, राष्ट्रवाद की ये लोग बात करते हैं, इनसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं होगा। ये पाकिस्तान जाते हैं बिना बुलाए बिरयानी खाने, ये ISI को बुलाते हैं भारत में पहली बार इतिहास में। यहाँ की धरती पर ISI इन्वेस्टिगेशन करती है और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। NDA का मतलब है नेशनल डिजास्टर अलायंस। जो लोग आज़ादी के 52 वर्षों तक अपने मुख्यालय पर जिस वैचारिक प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं, उसके मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराने से कतराते रहे और आज हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा समझा रहे हैं, ये नकली लोग हैं, छद्म लोग हैं। इन्होंने सिर्फ इंडिया के नाम का दुरुपयोग किया है। पहली बार राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जब आरंभ हुई थी, तब भी आपने देखा था कि किस प्रकार के कटाक्ष इन लोगों के द्वारा किए जा रहे थे। चुनावी संग्राम से पहले देश में सियासी गठबंधन के नाम पर जंग छिड़ गई है, लेकिन जो भी कहिए, विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन ने इंडिया नाम के जरिए एनडीए को कई मोर्चे पर एक साथ जवाब दिया है। विपक्षी दल ये संदेश देने में कामयाब हुए हैं कि ये लड़ाई सत्ता हथियाने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया को बचाने के लिए है। धीरज ठाकुर।